दोस्तों पीटी 2021 और 2022 की जो परीक्षा हुई, तो परीक्षा के बाद जो परिणाम आया उसके बाद एक एनालिसिस ये भी लगाई गई कि अगर आपका जो स्कोर है वो 75 से कम आ रहा है तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ गंवा रहे हैं। यानी कि जैसे कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी जो कि उम्मीद है कि पीटी 2023 के आधार पर आने वाली है, तो इसमें जो आपका पीटी का स्कोर है अगर वो 75 अंक से कम आप ले आते हैं तो निश्चित रूप से ये मान चलिएगा कि हो सकता है कि मेंस का एग्ज़ाम देने का जो अवसर है वो आपको ना मिले। तो सेफ स्कोर यहाँ पर 75 ही मैं मान के चल रहा हूँ, यानी कि आपके अंक इससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पीटी का आपका सिलेबस है उसमें आप जानते ही हैं कि सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा रखा गया है। इसमें भारतीय इतिहास है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, साथ ही साथ प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क और रीजनिंग यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग, साथ ही साथ करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी भारतीय इतिहास यानी कि जो उनका जीएस का पोर्शन है प्लस हिंदी का पोर्शन है बस इसी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर वो अपना बहुत सारा स्कोर जो कि उनको प्राप्त हो सकता है इंग्लिश के माध्यम से, मैथ और रीजनिंग के माध्यम से वो गंवा बैठते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है बहुत टफ नहीं है। थोड़े से प्रैक्टिस के माध्यम से आप ये जो टॉपिक है इस पर एक अच्छी खासी कमांड हासिल कर सकते हैं और जो आपका स्कोर है उसको आप बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी विधि ये होगी कि आप PYQs यानी कि 2021 और 2022 में जो पीटी की परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के साथ ही साथ जो अदर टॉपिक हैं उसको हम देखें। तो यहाँ पर हमने जो शुरुआत की है उसमें PYQs के प्रश्न ही होंगे, आगे चलकर कुछ नए प्रश्न भी शामिल होंगे, लेकिन वीडियोज छोटे रखे जाएंगे ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। सीरियल वाइज ये चीज़ें चलती रहेंगी और अभी वक्त है तो हम निश्चित रूप से अपना जो टारगेट है वो अचीव ज़रूर कर लेंगे। हमारा प्रयास ये है कि जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो आप 95 प्लस प्रश्नों के उत्तर सही सही देने की स्थिति में हों, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। समाचार एक्स जो है वो कुल मिला के 40% व्यक्ति पढ़ते हैं, और समाचार पत्र वाई जो है वो कितने पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति जो है समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10% जो है वो कॉमन में आ रहे हैं, वो समाचार पत्र एक्स भी पढ़ रहे हैं और समाचार पत्र वाई भी पढ़ रहे हैं। तो अगर 10% में 10% एक्स में 10% प्लस 30% दोनों को देखिए, ये जोड़ के हो गया ना आपका 40%। तो यहाँ पर 40% पढ़ रहे हैं आपका न्यूज़पेपर एक्स, और ये रहा आपका 10% प्लस ये हो गया आपका 40%, कुल मिला के हो गया आपका 50%। ये पढ़ रहे हैं आपका न्यूज़पेपर वाई। ठीक है, अब कितने व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो परसेंट का मतलब ये होता है 100। 100 में से आपको क्या यहाँ पर क्या घटाना है, 100 माइनस 30, ठीक है, धन 40 धन 10, ठीक है, 30 40 और 10 ये आप जोड़ देंगे, ये आपका क्या रहा है 100 में से आपको क्या घटाना है, ये हो गया आपका 80। यानी कि 20% लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46। औसत आप समझ रहे होंगे ना, औसत। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का जो औसत है वो 46 है और 4 का औसत जो है वो 45 है। तो पांचवा परिणाम क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको योग निकालना हो, औसत से योग निकालना हो तो कैसे करेंगे आपको पता ही है कि कुल संख्या कितनी है, 5 हैं। ठीक है, 5 गुणे 46 कर लीजिए, फिर 4 गुणे कितना हो रहा है यहाँ पर 45 कर लीजिए। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पर घटा देना है और आपका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये बन रहा है 200 बन रहा है। ठीक है, 200 और इसके बाद आगे ये 230 बनेगा आपका। ठीक है, देखो ये 46 हो रहा है। ठीक है, ये 46 है, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ,
5 गुणे 46 है माइनस 5 गुणे 45 है, तो ये आपका बन रहा है 230 और ये बन रहा है आपका 180। इसको आप घटाएंगे आएगा 50, यानी कि आपका उत्तर क्या बन रहा है यहाँ पर? ऑप्शन डी बन रहा है। अगला क्वेश्चन, अच्छा सभी प्रश्न जो हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2022 से लिए गए हैं, 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट वर्ग के प्रश्न हैं। अब यहाँ पर देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो ये आपको लघुत्तम निकालना होता है ना, अच्छा वर्गमूल निकालना होता है, महत्तम निकालना होता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो बहुत ही बेसिक लेवल की होती हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि अभ्यर्थी इसको भूल जाते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने की जो विधि है शायद आप भूल गए हों, मैं आपको यहाँ पर एक बार पुनः याद दिलाता हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम वर्गमूल निकाल रहे हैं 29.8116 का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एक संख्या ऐसी लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले 5, तो 5 लीजिए और यहाँ ऊपर भी 5 लिख दीजिए। अब ये क्या बन रहा है 25, ठीक है। 25 4 29 होता है, ये दशमलव आ रहा है तो दशमलव को हम ऊपर रख देंगे यहाँ ले जाके। इसके बाद ये जो 5 आपने ऊपर लिखा था इसको भी यहाँ करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपको विधि याद आ रही होगी। अब जब यहाँ पर अगला पेयर ही उतरेगा, कभी सिंगल नहीं उतरेगा, दशमलव हमने हटा दिया है, उसको ऊपर कर दिया है, नीचे क्या आएगा 8 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम जो संख्या यानी कि जितनी बार यहाँ पर भाग, अब 10 के 40 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 4 बार ले जाएंगे, 4 कर दीजिए और 4 आप यहाँ पर भी लिख दीजिए। अब 4 चौके 16 हो रहा है और 4 शून्य शून्य, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे आप 1 जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा, फिर 4 एकन्ना में 4 बन रहा है, ठीक है ना, याद आ रहा है आपको। तो जब आप इसको घटाएंगे तो क्या बन रहा है, देखो ये बन जाएगा आपका 65, ठीक है। अब ये जो 4 आपने लिखा था इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये संख्या बन रही है 108, ठीक है। ये 65 शेष बचा हुआ है, जो ऊपर से ये 16 जो है ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 108 और 651, यानी कि मैक्सिमम 6 बार हम ले जा सकते हैं, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, 6 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब 6 के क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 48 और 3 51 हो गया। 6 शून्य शून्य, अब उसमें आप 5 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और 6 करना में 6, ये पूरा कट गया आपका। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका जो 6 है ये भी ऐड हो जाएगा, ये नियम में होता है। तो ये आपका क्या बन रहा है, फिलहाल ये संख्या कट हो रही है तो इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पर जो इसका वर्गमूल बना, यानी कि अंडर रूट 29.8116 का जो वर्गमूल बना वो कितना बन रहा है, तो 5.46 बन रहा है। इसी प्रकार से हम जो है वर्गमूल निकालेंगे 77.44 का। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लीजिए, ठीक है। तो 8 8 64 हो रहा है, आप इसको घटाएंगे, ये क्या बन रहेगा आपका 13 आ जाएगा। दशमलव को ऊपर ले जाइए, 44 को पूरा उतार लीजिए, 8 को उसमें जोड़िए, ये 16 बन रहा है। 16 बनने के बाद फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिला के कितनी बार जा सकता है, तो दोस्तों ये 8 बार जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे और फिर ये 1344 आपका पूरा आ जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जो आपका ये 77.44 है ये 8.8 होगा, दोनों को आप ऐड करेंगे, आपका उत्तर बनेगा 14.26। प्रक्रिया लंबी लग रही होगी लेकिन ये कक्षा 6 की प्रक्रिया है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए और ऐसे प्रश्न आप फटाफट ऐसे भी एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये जो प्रश्न है 5.21 गुणे 6.32 माइनस 5.21 गुणे 6.32, इसके बाद है माइनस 2.9272, ठीक है। सबसे पहले तो आप 5.21 गुणे 6.32, सबसे पहले आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 32.9272, माइनस क्या करना है 2.9272। 32 में से 2 निकल जाएगा, बचेगा आपका 30, केवल 30। तो यानी कि आपका जो उत्तर है यहाँ पर वो बन रहा है 30। अगला क्वेश्चन देखिए 0.05 का स्क्वायर। अब इसको देखिए आप क्या लिखा गया है, 0.05
0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला किसी प्रकार से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस एक कॉमन सेंस आपको लगाना है। क्या? अब आप नीचे देखिए, ये 0.05 है, नीचे वाले में 0.005 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, प्लस 0 पॉइंट ऊपर 41 है, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ गया, फिर 0 पॉइंट ऊपर वाले में 073 है, इसमें एक जीरो और बढ़ गया, 0073 है, और सब स्क्वायर में ही है। तो निश्चित रूप से ये कहीं पर भी आपका जो a प्लस बी वाला फार्मूला है उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऊपर वाले में और नीचे वाले में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों जब ऊपर और नीचे 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, देखो इसमें एक एक जीरो जो है ये चला जाएगा राइट साइड, क्योंकि अब जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 0.05 स्क्वायर प्लस 0.041 स्क्वायर प्लस 0.073 स्क्वायर। अब ये बिल्कुल ऊपर और नीचे सेम हो गया, इसको आप काट दीजिए, ये बचा आपका 100, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना था। आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी, अब पत्नी हो गई, ठीक है, के दादा, पत्नी का दादा, ठीक है, दादा की इकलौती संतान, तो पत्नी के पिता हो गए, की इकलौती बेटी, तो वो मेरी पत्नी हुई। तो यहाँ पर जो उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन ए बन रहा है, वाइफ से। फिर देखिए फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से आपको एक पता करना है जो कि ऑड है। अगर आप 8 देखेंगे, 27 देखेंगे, 64 है, फिर 100 है, फिर 125 है, 216 है और 343 है। ये आपका सीधे सीधे हो रहा है, 2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, लेकिन ये क्या है, ये 10 का क्यूब बन रहा है, ठीक है, ये 10 का जो है 10 का स्क्वायर बन रहा है ना कि क्यूब, ये 5 का क्यूब है। इसी प्रकार से आप क्रम से आगे बढ़ते जाइए। ऑड बन रहा है आपका यहाँ पर, ये 100 वाला जो है ये ऑड है, ठीक है। तो यानी कि विकल्प ए आपका सही है। फिर एक प्रश्न है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। अब ये प्रश्न जो है इसको ध्यान समझ लीजिए, ऐसे सोचेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 जनवरी 2006 को रविवार है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे आप 2007 में जाएंगे, एक दिन आपका बढ़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोमवार। 2007 के बाद फिर 2008 आएगा। 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो हम 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो ये सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा और फिर बुधवार, यानी कि 2008 में क्या होगा, ये बुधवार हो जाएगा। 2009 में ये गुरुवार होगा और 2010 को ये हो जाएगा शुक्रवार। तो बस आप इतना याद रखिए कि जब लीप ईयर होगा तो साल 2 दिन आगे चला जाता है, नहीं तो हर साल पिछले साल की अपेक्षा 1 दिन आगे रहता है सेम डेट को। बस इतना याद रखिए आप। तो यहाँ पर जो शुक्रवार है ये आपका आंसर बनेगा, विकल्प ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे। आगे चलकर जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम हल करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।